कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उनकी हत्या कर दिया गया। महिला डॉक्टर की मां को कहना है कि अस्पताल प्रशासन का उसकी बेटी की मौत को लेकर रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि जब हमने अस्पताल प्रशासन से आधी अधूरी बात की है तो उन्होंने बताया कि आपका बेटी का तबीयत खराब है, फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। जब जवाब में उनकी मां दोबारा कॉल किए तो सामने वाले खुद को असिस्टेंट बताएं और उन्होंने कहें कि आपका बेटी गुरुवार को ड्यूटी पर थे और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। शुक्रवार को उनकी मां रात तकरीबन 10:53 पर आसपास के अस्पतालों में गए, जहां पर ही उनकी बेटी को डेड बॉडी देखने से मना कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि आधी रात 3 बजे जब उनकी बेटी को डेड बॉडी देखने के लिए परमिशन मिला तो उन्होंने अंदर की नज़ारा देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गया। शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था, हाथ भी टूट गया था, मुंह तथा आंखों से खून निकल रहा था। उसको देखकर उनकी मां है जो कहें कि हमारी बेटी आत्महत्या नहीं किए हैं बल्कि किसी ने उनको मार डाला है। उनकी मां है जो मीडिया से बात करते हुए अपनी बातों को रखे हैं। महिला डॉक्टर की हत्या होने के बाद देश भर में डॉक्टर हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर ही इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन एक महिला डॉक्टर के साथ ही इस प्रकार दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दिया गया, इसको लेकर हम स्पष्ट रूप से बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिएगा तो बड़ी अजीब लगती है। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलती है कि इन्होंने आत्महत्या नहीं किए हैं बल्कि किसी ने इनका हत्या कर दिया है। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही पता चलती है, जब आप देखिएगा तब। महिला डॉक्टर की हत्या होने के बाद देश भर में डॉक्टर हैं जो विरोध प्रदर्शन है जो कर रहे हैं। डॉक्टर हैं जो हम लोगों को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ तो फिर लोगों को कहाँ से मैं सुरक्षित रख पाऊँगा। जाहिर से बात है कि डॉक्टर हम लोगों को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन अब डॉक्टर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो देश के आम नागरिक की बातें नहीं कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी एक नारा बहुत तेज़ी से चलती है, लेकिन उनके माता पिता अपनी बेटी को बचाएं, 30 वर्ष तक पढ़ाएं, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने के बाद अपनी बेटी को नहीं बचा पाएं। जब एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो देश के आम नागरिक और खास कर महिला अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रख पाएंगे जब इस प्रकार से घटना होती है। तब महिला डॉक्टर की हत्या होने के बाद देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लिए थे। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए जिसमें बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन पर तीखा टिप्पणी की है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने देश भर की डॉक्टरों से अपील की है कि वो अपना धरना प्रदर्शन बंद करें और वापस अपने काम पर लौट जाएं। डॉक्टर को सुरक्षा तय करने के लिए हम हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला सुनाए थे। अदालत की सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार 3.5 घंटा महिला डॉक्टर की शव उनके परिवार को सौंपने में क्यों लग गया, कैसे इस मामले में एफआईआर करने में घंटों समय लग गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से अपने फैसला को सुनाए हैं, इससे ये पता चलती है कि महिला डॉक्टर की हत्या होने के बाद एफआईआर दर्ज करने में भी घंटों समय लग गया। अभी ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सवाल उठती है कि आखिरकार एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दिया गया, जहां पर ही एफआईआर दर्ज करने में भी घंटों समय लग गया। लेकिन कुछ ऐसे दरिंदा हैं जो इस प्रकार घटना को अंजाम देते हैं जो लगता है कि पूरे देश को शर्मसार किए हैं। और ऐसी घटना को रोका नहीं जा रही है, बल्कि ऐसी घटना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
यूपी के बात कर लीजिएगा। यूपी के मेरठ में 2 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दिया गया। 1 साल तक अपनी ही बेटी का किया रेप, कैसे पिता हैं। ये हैं मोहित खान, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अयोध्या में इनको ऊपर भी बलात्कार के आरोप लग चुका है। मोहित खान और इनका एक कर्मचारी राजू खान दोनों ही मिलकर 12 साल के नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म किए थे। और मोहित खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अयोध्या के जो सांसद अवधेश प्रसाद हैं, इनका बहुत करीबी बताया जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के ऊपर जो दुष्कर्म का आरोप लगा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि जहां पर ही लोगों को लगता था कि जब इस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार होती है तो विपक्ष की जो पार्टी है वो सरकार पर दबाव बनाएगी ताकि सरकार ऐसी घटना को रोकने में सक्षम हो। लेकिन जब इस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के ऊपर बलात्कार के आरोप लगता है तो बहुत सोचने वाली बात आ जाती है कि आखिरकार ये जनता किस पॉलिटिकल पार्टी को चुने ताकि महिलाओं को न्याय दिला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिएगा तो उनकी पार्टी के नेता प्रज्वल रेवन्ना पर सैकड़ों महिलाओं को यौन शोषण करने के आरोप लगा था। ये जो 3 तस्वीर देखने के लिए मिल रहे हैं, इन्होंने IIT BHU के छात्रों को साथ दुष्कर्म किया जो भाजपा के IT सेल से जुड़ा हुआ था। हमारे इस देश की आज़ादी मिला 78 साल हो गया। 78 साल बीतने के बाद भी इस देश के नागरिक और ख़ास कर महिला अपने आप को आज़ादी महसूस नहीं करते हैं। वो जब अपने घर से एक कदम बाहर रखते हैं तो उनकी मन में कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। 78 साल बीतने के बाद भी इस देश की महिला अपने आप को आज़ादी महसूस नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश की सरकार है जो संकल्प ले चुके हैं कि विकसित भारत बनाएंगे। असल में सरकार की जुमलाबाजी से विकसित भारत नहीं बन सकता है। भारत के नागरिक और भारत की महिलाओं को वजह से विकसित भारत बन सकता है। वो जो महिला डॉक्टर की हत्या कर दिया गया, उन लोगों को वजह से विकसित भारत बन सकता था, लेकिन उनकी हत्या कर दिया गया। वो जो महिला डॉक्टर पढ़ लिख कर डॉक्टर बने थे, उस समय उनके माता पिता अपनी बेटी पर बहुत गर्व करते होंगे, लेकिन किसी को शायद क्या पता कि डॉक्टर बनने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और उनको इस प्रकार हत्या कर दिया जाएगा। ये जो महिला डॉक्टर की हत्या हुआ है, इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए और ऐसी घटना रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। क्योंकि जब इस प्रकार से घटना होती है तो आने वाला समय में महिलाओं पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कोई घर की अपनी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहेगी, उनकी माता पिता हैं जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं चाहेंगे। जब इस प्रकार से घटना होती है तब जिसके बाद होगा क्या कि उस घर की बेटी पढ़ नहीं पाएगी, शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे, अशिक्षित रह जाएंगे। तो सरकार को ऐसी चीज़ों को लेकर सोचना चाहिए और ऐसी घटना को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। क्योंकि जनता के सामने जाकर केवल एक कह देने से नहीं होता है कि विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत बनाने के लिए आपका सोच भी होना चाहिए।